तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है आपका बीमारियों से भरा हुआ। इसलिए अपना ध्यान रखिए अच्छे से हेल्थ का, नहीं तो बाद में आपका इफेक्ट स्टडी पे पड़ेगा, है ना। इसलिए चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज की आपकी क्लास फर्स्ट है ना। कौन सी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इंग्लिश वोकैब की आपकी क्लास रहेगी फर्स्ट। ठीक है, इंग्लिश वोकैब में हम पहले पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो सारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए रहेगी, है ना। जितने भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी रहेगी। 2026 के का टारगेट करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, और जो 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास रहेगी, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वन वर्ड रिलेटेड विथ फील्ड ऑफ स्टडी। किससे रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे हम? स्टडी के, जो फील्ड ऑफ स्टडी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको। तो इसमें हम जितने भी स्टडी से रिलेटेड आपके वर्ड रहेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसका आप अब हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे कि हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, आपका दोनों में उसको दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको तो आसानी से समझ आ जाती है, बट जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम दोनों बच्चों को लेके चलेंगे, है ना। उन्हीं के हिसाब से पढ़ाएंगे, ओके। दोनों के किसी को प्रॉब्लम ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टडी से रिलेटेड वर्ड्स को। तो पहला वर्ड आता है आपका जूलॉजी। फोकस हो गए पढ़ना, ध्यान इसी पे रहे, नहीं तो फिर अगर ध्यान आपका इधर उधर हुआ तो फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम चाहिए। इसलिए फोकस, जितनी देर पढ़ो उतना फोकस होकर पढ़ो, ओके। चलिए पहला वर्ड है आपका जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? जूलॉजी, ठीक है। अब देखो इसमें आपकी दो मीनिंग्स छुपी हुई हैं। एक तो जूमिस, पता है आपको क्या होता है? जूमिस होते हैं वो जहाँ एनिमल्स रहते हैं, जिसको हम चिड़ियाघर बोलते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। तो एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं जूलॉजी। दोनों को कंबाइन कर दिया तो बन गया क्या? जूलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है क्या? वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की, जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारी, उन सब की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है आपका पक्षी विज्ञान, इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं, अब बर्ड्स में तो आपके कई बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे तो है नहीं कि बर्ड्स केवल या तो चिड़िया की स्टडी होगी तो उसको हम बर्ड्स बोल, नहीं। आपके जितने भी पक्षी होते हैं उन सब की जो स्टडी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? पक्षी विज्ञान को, ठीक है। अगला है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, ठीक है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स की स्टडी होती है उसको बोलते हैं कीट विज्ञान, ओके। अगला आता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब क्या होता है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन द स्टडी ऑफ फिश। जो फिश की स्टडी करते हैं उनको हम मत्स्य पालन बोलते हैं, ठीक है। थियोलॉजी। थियोलॉजी आता है आपका धर्मशास्त्र। थियोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? धर्मशास्त्र, द स्टडी ऑफ रिलीजियन। जो रिलीजन की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं थियोलॉजी, ठीक है। अब रिलीजन तो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक हिंदू होता है, मुस्लिम हो गया, है ना। तो अलग अलग टाइप के आपके रिलीजन होते हैं, उन सब की स्टडी यानी उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? थियोलॉजी बोलते हैं, ओके। अगला है आपका टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? विष विज्ञान, ठीक है, द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विथ पॉइजन्स, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका साइज्मोलॉजी। साइज्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। अब आपकी ये हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है। कोई बोलेगा इसमें हिंदी क्यों लिखी, कोई बोलेगा इसमें इंग्लिश इसलिए लिखी है क्योंकि ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उनको
समझने में प्रॉब्लम जाती है इसलिए, है ना। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है साइज्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद देम, ठीक है। साइज्मोलॉजी भूकंप विज्ञान को बोलते हैं। जितने भी आपके जो भूकंप आते हैं, जो भी आप भूकंप से रिलेटेड आता है, उन सब की स्टडी को बोलते हैं हम क्या, साइज्मोलॉजी, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद देम। नेक्स्ट आता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, ठीक है। द स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग, ठीक है। अगला है आपका न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन करना, ठीक है। इसमें भी आपके अलग अलग तरीके के सिक्के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिक्के ही होते हैं कि आप कहोगे 1 2 5 इन सिक्कों का अध्ययन, नहीं। इसमें ये तो सिक्के आते हैं जो आपके नोट होते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। जो आपके मेटल्स होते हैं, या तो आपका गोल्ड हो गया, है ना, और जो आपका सिल्वर हो गया, इन सब की जो स्टडी होती है उनको भी हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ऐसा नहीं है सिक्कों के अध्ययन को बस बोलेंगे, ओके। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। मेटल्स में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं, कॉइन्स में जितने भी रिलेटेड हैं, उन सब की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। आया समझ में। अगला है आपका मेटेरियोलॉजी, क्या, जिसको बोलते हैं मौसम विज्ञान। मेटेरियोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड कंडीशन, ठीक है। जो आया समझ में, यानी इसका मतलब ये है कि वेदर से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, उन सब की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं मेटेरियोलॉजी, ठीक है। वेदर में आपके कई सारी चीज़ें, वेदर कंडीशन में जो जो भी आपके क्रिटिकल चीज़ें आती हैं, उन सब की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। एंड अगला आता है आपका ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है लेखन शास्त्र, द साइंस ऑफ स्पेलिंग, ठीक है। जितनी भी आपकी लेखन शास्त्र की स्पेलिंग्स होती है, जैसे आपके अलग अलग शब्द आए हैं, जैसे कि आप क्यों का, जैसे कि आज है, आज आपका एक नया शब्द का ओरिजिन हुआ है ना, तो वो जितनी भी आपकी लेसन स्पेलिंग्स होती हैं, उन सब की स्टडी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पैलियोंटोग्राफी। लॉजी है। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। अब जीवाश्म से आपको समझ आ रहा होगा कि किसकी स्टडी की बात हो रही है। द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ, किसकी, पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स, यानी जो आपके पास्ट में जो जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, जीवाश्म होते हैं आपके, तो उन सब की स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। कुछ है ना, समझ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका अकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, द स्टडी ऑफ साउंड्स। जो अलग अलग साउंड्स होते हैं उन सब की स्टडी को बोलते हैं अकोस्टिक्स, ओके। फिर आता है आपका एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है वायुयान चलाने की विधा, ठीक है। द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फिर आता है आपका एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, जिसमें आपकी सौंदर्य शास्त्र की स्टडी होती है ना। द फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है आपका भाषा शास्त्र, ठीक है, जिसमें भाषाओं की क्या होता है, अध्ययन होता है ना। अलग अलग जितनी भी डिफरेंट टाइप की आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे वो रिटन में हो आपकी लैंग्वेज या फिर आपकी ओल्ड लैंग्वेज हो, है ना। तो द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी एक्सेट्रा वगैरह, जितनी भी आपकी भाषाएं होती हैं उन सब की अध्ययन को हम बोलते हैं फिलोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको फोनेटिक्स। फोनेटिक्स तो आपने सुना होगा वर्ड, है ना, जिसको बोलते हैं स्वर विज्ञान, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है। इसमें अलग अलग जितने भी साउंड्स होते हैं, आप कोई भी वर्ड पढ़ो उसमें अलग अलग टाइप के साउंड्स निकलते हैं, है ना। तो उन सब
और जो साउंड्स निकलते हैं, जो न्यू आपके साउंड्स बनते हैं, उन सब की स्टडी को बोलते हैं फोनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, ठीक है, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मानव विज्ञान की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है आपका पुरातत्व विज्ञान, है ना, एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। यानी ये आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, कि जो अर्ली सिविलाइजेशन है, आपके जो पुरातत्व के जो साक्ष्य मिले हुए हैं, है ना, जो फिजिकल रिमेन्स हैं, उन सब की स्टडी को हम बोलेंगे। क्योंकि आपने देखा हिस्ट्री में पुराने जब कहीं आपने खोदा होगा, खुदाई करते हुए बहुत सारे आपको रिमेन्स मिले होंगे, है ना, तो उनकी जो स्टडी की जाती हैं तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, ठीक, किससे रिलेटेड है, आपका हिस्ट्री से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपके क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है अति तापमान भौतिकी। इट मीन्स द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान कम रहता है, उस तापमान में क्या क्या होता है, जितने भी लो टेम्परेचर में चीज़ें होती हैं, है ना, जो भी चीज़ें होती हैं जिनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जो चीज़ें हम बना सकते हैं, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं क्रायोजेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी विज्ञान, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब देखो इसमें क्या होता है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी विज्ञान, इसमें आपकी ह्यूमन जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी, उस सब की स्टडी की जाती है इसमें। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी आपके बर्थ्स ह्यूमन होते हैं और जितने भी आपके डेथ्स ह्यूमन्स होते हैं, है ना, जिनका जन्म हुआ है और जिनकी मृत्यु हुई है, उन सब का रिकॉर्ड रखते हुए उसकी स्टडी होती है डेमोग्राफी, है ना। क्योंकि जब आपके बर्थ होंगे तो उनको तो हम काउंट करेंगे, लेकिन जिसकी डेथ हो गई उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी ह्यूमन पीपल्स है, अब डेथ को आप काउंट करोगे, बर्थ को आप काउंट करोगे, हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जितनी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उन सब की स्टडी को बोलते हैं हम डेमोग्राफी, ठीक है। सॉरी, इसमें बर्थ और डेथ दोनों को काउंट करके हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक का ही रिकॉर्ड, जितने लोगों का जन्म हुआ है, जितने लोगों की डेथ हुई है ना, और जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन सब का क्या है, यहाँ पे विवरण रखा जाता है, और उन्हीं सब की स्टडी जो होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, डेमोग्राफी, है ना। चलिए नेक्स्ट, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब होता है क्या, शिलालेख शास्त्र, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की जहाँ स्टडी होती है ना। अब इंस्क्रिप्शन की स्टडी से आप क्या समझोगे, इसमें जितने भी हमारे शिलालेख, यानी आपने देखे होंगे कि कहीं कुछ पत्थर पे आपके कुछ मतलब लिखा हुआ है शब्दों में, है ना, तो वो शब्द तो अपन को समझ में आते नहीं है, तो उनकी जो स्टडी होती है, जैसे इस टाइप्स के कुछ लिखे होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम एपिग्राफी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको शिलालेखों पे भी लिखे मिलेंगे, यानी पत्थरों पे भी, कहीं किसी चीज़ में लिखे, कहीं सिक्कों के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो वो जितने भी सारे हमारे इंस्क्रिप्शंस होते हैं उन सबको बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड आपने पढ़ा होगा साइंस में, क्या होता है ना, तो पर्यावरण विज्ञान। इकोलॉजी का मतलब है पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिलेशंस जो होते हैं आपस में, उन सब को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं ना। अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, है ना।
तो एनिमल्स में क्या रिलेशन होते हैं, प्लांट्स के क्या होते हैं, अलग अलग इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? एटिमोलॉजी होता है शब्दों के इतिहास का अध्ययन करना, है ना। द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। जो शब्द आपके निकल के आए हैं, यानी जो न्यू वर्ड्स है ना, तो उनकी स्टडी की जाती है। और जो आपकी हिस्ट्री के पुराने वर्ड्स हैं, हिस्ट्री से समझ रहे हो, प्राचीन काल के वर्ड्स होते हैं जो, उनकी भी स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं हम क्या? एटिमोलॉजी, है ना। तो चलिए आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आज आपके 25 वर्ड्स हुए हैं, 1 वर्ड। डेली आपके इतने ही वर्ड्स होंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा और करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, है ना। तो आपको डेली वर्ड्स लर्न करते हुए चलना है। अगर आप एक साथ करने बैठोगे तो होंगे नहीं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है ना। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपका अगला आएगा इसी से रिलेटेड स्टडी से, है ना। जितने भी आपकी स्टडी होती हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके अगला टॉपिक आएगा। 25 वर्ड्स आपके आज हो गए हैं। ओके, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, एंड लाइक करिएगा एंड शेयर करना, ठीक है। और जो आपकी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एंड करते हैं सेशन। चलिए, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, इसलिए पढ़ाई में दिक्कत ना हो। ओके, धन्यवाद।